Good evening, beta. These are the B Farm semester first pharmaceutics. Subject code is 103T. Questions. Most important and repeated questions, section wise, exam oriented. First question is for section A. Very shorts, and these questions are only 2 marks, highly repeated. First question is define dosage form. Second question is define pharmacopoeia. एंड ये ऑब्लिक करके आया इसमें कॉम्पेंडिया. डिफाइन एलिगेशन, डिफाइन प्रूफ स्प्रेड, डिफाइन इनकम्पेटेबिलिटी, डिफाइन फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी, डिफाइन effervescent powder with example, define eutectic mixtures powder, define displacement value, define isotonicity. And next question is what is blooming of suppositories? 11th question. Next, what do you mean by hygroscopic powders? Name any two emulsifying agents. And next question is, these are question number 14. Give two gelling agents. Classify semi-solid dosage form is 15 question. Next, write names of suppository bases. Write Young, Fritz, Clark's formula, anyone. इनमें तीनों फॉर्मूले को आपको पढ़ना, कोई भी पूछ लेता है. 18 question is what is sedimentation volume? Give one example of therapeutic incompatibilities. Your 19 question. And last for section A question is translate SOS colunarium oblique RX symbol. इनका हमें को ट्रांसलेट करके बताना होगा आंसर. टिप्स दे देता हूँ. सेक्शन ए में डेफिनेशंस प्लस क्लासिफिकेशन बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट सेक्शन बी के क्वेश्चंस हैं हमारे, यूनिट वाइज बताऊंगा आपको. यूनिट 1 और यूनिट 2 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, हर बार पूछे जाते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटीज़ के टाइप्स, कॉजेज एंड एग्जाम्पल पढ़ना. और इसी यूनिट से प्रेस्क्रिप्शन, डेफिनेशन, पार्ट्स एंड सैम्पल ऑफ प्रेस्क्रिप्शंस पूछा गया है. इसमें से इंडियन फार्माकोपोइया आईपी, उसका इंट्रोडक्शन, एडिशन और कंटेंट्स पूछ लेते हैं. एंड लास्ट फार्मेसी एज अ कैरियर, स्कोप ऑफ फार्मेसी इन इंडिया. यूनिट 3 से जो क्वेश्चन है ये इमल्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स. हमें जो इमल्शन की क्या क्या बतानी है, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स. इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन भी पूछ लेता है. सस्पेंशन, डेफिनेशन, फ्लॉकुलेटेड एंड डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन पूछता है. यूनिट 4 से अभी तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है वो ऑइंटमेंट्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्रीम्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछा गया है. सपोजिटरी, आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस एंड क्लासिफिकेशन पूछा गया है. इसके टिप्स देख लो. इमल्शन प्लस सस्पेंशन प्लस प्रेस्क्रिप्शन हर साल पेपर में दिखते हैं ये क्वेश्चंस. सेक्शन सी के जो आपके 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, डिफाइन इमल्शन, डिस्कस स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड मेथड टू ओवरकम दैम. Second question is suspension, stability problems and methods to overcome them. Third question is flocculated and या versus deflocculated suspension, difference पूछता है इसमें. Question 4 classify dosage form with example, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन. फैक्टर्स अफेक्टिंग पोसोलॉजी, पेडाइटिक डोज, कैलकुलेशन फार्मूला. ये क्वेश्चन तो बेटा हर बार ही पूछा जाता है. Next 6 question is alligation method, numerical problems, alcohol strength, method of preparation of ointment with advantage and disadvantage, evaluation test of semi-solid dosage forms, suppositories, preparation methods and evaluation parameters, factors affecting dermal penetration of drugs. And these are the numerical based questions, very important हैं, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ना. कैलकुलेट अल्कोहल स्ट्रेंथ यूजिंग एलिगेशन मेथड, कैलकुलेट पेडाइटिक डोज यूजिंग यंग, फ्रिट्स और क्लार्क्स फार्मूला यूज़ करके हमें पेडाइटिक डोज निकालना होता है. कैलकुलेट सपोजिटरी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू प्रॉब्लम्स, मिक्सिंग डिफरेंट परसेंटेज ऑइंटमेंट्स टू गेट रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन 10 नंबर में या 7 नंबर में पूछ लिया जाता है. तो बेटा आपको वीडियो अगर पसंद आई हो एक बार लाइक कर देना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना. कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछ सकते हो. और एक चीज़ और, अगर इन सभी के जो वीडियो में मैंने क्वेश्चन दिए हैं आप इनके आंसर्स मुझसे चाहोगे तो आंसर्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के सबके आंसर्स की एक शॉर्ट क्लिप बना के मैं अपलोड करूँगा. तो डिस्क्रिप्शन पे जाके आप क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे देख सकते हैं.
Thank you so much for watching this video.